मूंगफली चारे की आज दो पिकअप आई हैं चारा भंडार में। एक तो विनय कुमार जी सुमित्रा जी यादव नगर गुड़गांव हरियाणा से, और दूसरी पिकअप जो है वो आई है एक गौ माता भक्त गुप्तदानी नगर सिक्कर हाल मुंबई से। दोनों ही परिवारों पर भगवान बालाजी की कृपा हमेशा हमेशा बनी रहे। जय सिया राम। नमस्कार मेरे यूट्यूब परिवार, एक बार फिर से स्वागत है। मुरली मनोहर की कृपा से चल रही साधु जर्नी पर है। तो अभी आप देख रहे हैं, देखो हाँ थोड़ा सा सावल करीन, हाँ ऊंचो फड़ी अंज कर, हाँ यहाँ नीचो नीचो कर दे ठेठते। अभी आप देख रहे हैं, देखो गायों को चारा देना चालू किया है। आज चारा देने में लेट ही हो गई। गाय जो है बेसब्री से इंतज़ार कर रही है। अभी मैं धाम पर आया हूँ और ये जो है ब्याह शादी के कारण लेट हो गए चारा देने में। कोई साथ वाला कोई आ नहीं सका और इसी कारण से आप देख रहे हैं अब लगातार भाग करके हमें जो है सभी ठाणों में चारा डालना है। 4, 5, 9, 10, 11, 12 लगभग 12 ठाणों में चारा दे दिया है। और अभी से पहले गायों को खोलेंगे और इसके बाद बाकी के जो लगभग 8 ठाण हैं। ये देखो, चाल दिनों चाल। ओ हाँ थोड़ा सा लग जाए इतनी की है कि लागे बाद का मैं बाद में नाक दिया। तो आप जानते ही हैं, देखो भूख तो भूख होती है, भूख तो बेचारियों को लगती है। इनको क्या पता भाई, कोई ब्याह शादी के कारण और जो सेवादार यहाँ पर चारा डलवाने के लिए आते हैं सुबह शाम दोनों टाइम, वो आया नहीं। इसी कारण से जो है चारा डाल नहीं सका। सारी की सारी अभी बाड़े से बाहर आ गई हैं और 12 ठाणों में चारा डाला हुआ है। तो 12 ठाणों में अभी जो है लग गई है, बाकी के 8 ठाणों में और डाल देते हैं। तो अभी तो गाय देखो एकदम आराम से तसल्ली से सभी ठाणों पर चल रही है। लेकिन आज जो है बहुत ही आते ही बाजा बड़का करना पड़ा। कारण था गाय जो है बाड़े के अंदर थी और ठाण बिल्कुल चाटे हुए थे, ठाणों में चारा था नहीं। तो आते ही मुझे जो है जल्दी चारा डालने का जो कार्य है वो ही दिखाई दिया। कौवे जो है चारों तरफ काम करके देखो इंतज़ार कर रहे हैं। ये देखो तारों पर बैठे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं। इनको भी अभी रोटी देनी है। श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन। झाड़ू निकाले नहीं जदे थोड़ा सा हाथ में कलडो रखे थे, लेकिन एक इनका है नहीं ठिंड जाए जाए पगांग में बढ़िया बन लगे। थोड़ा सा कलडो रखे करे रखूँ, एक रस्सी और रख दे आगे बांध दे, ठीक है। और थोड़ा सा मैं आटा लेके आया हूँ। तो बिल्कुल कमज़ोर गाय है, बूढ़ी गाय है, बापड़ी बूढ़ी हो जाए जो समस्या ही हुआ है। ये वास्ते आटो ले रहा हूँ। आज आटो पे आशा नहीं, पी ले सी तो ठीक है और नहीं पी सी तो भाई एक नोड़कली पड़ी है भी गले में गे। नमक है नहीं है, नमक ले रही हूँ, थोड़ा नमक डाला हूँ। अभी आटे नमक डाले बाद में थोड़ा सा चरको जो है बाजरी को आटे। अगर जहिया पी ले सी तो ठीक है, थोड़ी रमान कम हो सी। अगर नहीं पी सी तो फिर अपन खिड़कियों निकलना ही गाया आठे बैठनी चालू होगी। वास्ते अरे गद्दर कहाँ करा है, भी तो उठाना बचे एकदम ही बाहर नहीं आका आ गया है। पूर्णिमा और है परसों
काल काल को दिन है मेरे यूट्यूब परिवार, कल कल का दिन है। परसों जो है पूर्णिमा है, यहाँ बड़ी फेरी में जोत फेरी जाएगी। आप सभी को मैं पूर्णिमा के इस शुभ अवसर पर यहाँ पर जो बड़ी फेरी जो फेरते हैं उसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित भी कर रहा हूँ। और एक जो यहाँ पर बड़ी समस्या बनी हुई है अभी भी, क्योंकि आसपास जो है खेती किसानी का काम होने के कारण फ़ोन तो बहुत सारे आते हैं सिंगल आदमी के लिए तो, लेकिन हमें जो है यहाँ पर एक जोड़ा चाहिए, परमानेंट जोड़ा चाहिए जो इस व्यवस्था को, काम को पूरा का पूरा संभाल सके, तो वो दूध भी निकाल सके। क्योंकि कुछ के फ़ोन आते हैं, कहते हैं भाई दूध निकालना नहीं आता, कुछ के फ़ोन आते हैं कि भाई वहाँ पर जो है स्कूल नज़दीक नहीं है, तो स्कूल भी 1 किलोमीटर पर है। रोड देख रहे हैं, मेन इसी रोड से होकर के जाती है गाड़ी, वैन बच्चों को लेकर जो जाती है, तो स्कूल की भी समस्या नहीं है। और बाकी यहाँ पर जो है काम तो आप देख रहे हैं, यही काम करना है। गोबर उठा के गायों का डालना, 5 जगह डालो, 10 जगह डालो, जगह जगह ढेर लगा रखे हैं खाद के। और 20 बोरा चारा सुबह देना और 20 बोरा ही शाम को 3 बजे दोपहर बाद देना। काम तो इतना सा है, बाकी जो अपना नहाओ धो, रेस्ट करो, आराम करो, खाओ पियो, बनाओ राम रसोई में। तो जोड़ा मैं इसलिए बुला रहा हूँ कि यहाँ पर हमेशा से जो है परमानेंट टिक कर रह सके, इसलिए बुला रहा हूँ। जोड़ा सिंगल आदमी रहता नहीं है, सिंगल आदमी को तो अनेक प्रकार के काम हो जाते हैं। बहुत सारे हमारे यूट्यूब परिवार के जो, बहुत सारे तो नहीं, कुछ भाई बहन बोल रहे हैं कि यहाँ पर टिक कर रहते नहीं, तो हमें जो है कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ रहने वाले जो है उनको काम हो जाता है, कोई अन्य काम हो जाते हैं कि भाई हमारे तो ये काम हो गया, ये काम हो गया, हम तो वहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं। तो किसी प्रकार से यहाँ रहने वाले को कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी। आप देख रहे हैं मकान भी बना हुआ है, उधर स्विच रूम भी एक्स्ट्रा है, दिक्कत वाली बात तो नहीं है। लेकिन काम तो देखो करना पड़ेगा, काम के बगैर तो कुछ नहीं है, काम तो करना पड़ेगा। और पूरी लगन से, मन से, तन से, और यहाँ पर जो है अपने हिसाब से अगर काम करता है तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। ज़्यादा गाय भी नहीं है, 125-150 गाय है, आराम से एक जोड़ा इस कार्य को संभाल सकता है, इतना ही काम है। आजा। सामान पड़ा है, इसको थोड़ा बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि चारा तो जो है एकदम गेट तक आएगा और गेट से फिर लोडर से ये चकवाना पड़ेगा, लोडर से चकवा करके और ऊपर तक भरना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर जो है वैसे भी आदमी तो इसको उठा ही नहीं सकता, और आदमी इतना काम करने वाले हैं भी नहीं। पहले लोडर नहीं थे तब तो आदमी ही इतना ऊंचा उठा देते थे चारे को, आगे से आगे उठा करके और लगा देते थे। चारा भंडार पूरा भर देते थे, आदमियों के अंदर ताकत थी, अनाप शनाप ताकत थी। आजकल जो है मशीनी युग है, मशीन का युग है, तो इस प्रकार का काम कोई करता नहीं है, ये तो लोडर से ही उठवाना पड़ेगा। और ये बता रहा था मैं, मेरे यूट्यूब परिवार, मूंगफली का चारा, जो रात दिन मूंगफली निकालते हैं उनको तो पता है, लेकिन जो मेरे भाई बहन दूर दराज जो शहरों में, महानगरों में जो मूंगफली का खड़ा निकलते नहीं देखते हैं, उनको इस बात का पता नहीं होता है। तब मैं जो है इस बात को बता रहा हूँ आपको कि भाई इसमें सारी चीज़ें होती हैं। ये जो है मूंगफली का चारा है, इसमें मूंगफली भी है, गुड़ भी है, तेल भी है, खड़ भी है, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। ये देखो ये गोटा निकला है मूंगफली का, आप देख रहे हैं, ये देखो ये गोटा है। और ये जो मूंगफली हैं, ये जितनी भी मूंगफली हैं इसमें सब में गोटे हैं, किसी में छोटा गोटा है, किसी में बड़ा है, लेकिन इसमें गोटे सब में निकलते हैं। किसी में छोटा भी निकलता है, बड़ा भी निकलता है। ये देखो, क्योंकि थ्रेसर के अंदर ऐसी कोई कला नहीं होती है। वो कहते हैं ना, थ्रेसर चलता है वहाँ पर चाहे कोई भी अनाज हो, थ्रेसर निकालता है तो अनाज आगे जाएगा ही जाएगा। तो इसी प्रकार से जो है इस चारे में आती है मूंगफली। ये देखो, किसी में छोटा किसी में बड़ा गोटा है प्रत्येक में। तो ये गोटा मतलब गाय साथ साथ में इस चारे के, हरे चारे के साथ साथ में खाती है, तो गाय को जो है सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इसमें गुड़ भी मिल जाता है, खड़ भी मिल जाती है, और लापसी, घूगरी, आप जो भी बोल रहे हो, कोई भी चीज़ बोलो, चाहे अन्न, अनाज, ये देखो। तो
और ये तो फिर भी थोड़ा सा कम है। कोई कोई चारा आता है उसमें तो बहुत ज़्यादा मूंगफली आती है और बहुत ज़्यादा गोटा निकलता है। ये देखो, ये सारे जो आप देख रहे हैं, देखो इसमें सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट, गायों के चरने के लिए स्वादिष्ट। लगातार मैं प्रयास कर रहा हूँ, लगातार बोल रहा हूँ मूंगफली चारा, मूंगफली चारा, मूंगफली चारा। और मेरा यही मकसद रहता है। लगातार मैं लगभग 5-6 साल से सेवा के रूप में जो गायों को चरा रहा हूँ आपके माध्यम से, सभी के माध्यम से। तो मेरा ये एक्सपीरियंस पहले से भी है कि मूंगफली का चारा हम जब गाय भैंस कुएं पर रखते थे, खेत में रखते थे, घर पर रखते थे, तो घर पर भी हम कुआं जब तक हमारे चालू नहीं हुआ था, मोल ले करके, कुओं से चारा मोल ले करके और घर पर स्टॉक करवाते थे 1 साल का। और कुएं पर रहते थे और खुद किसान खेती मूंगफली की करते थे, तो 1 साल का स्टॉक हम चारा भंडार वहाँ खेत में भी बना हुआ था, उसमें 100 क्विंटल चारा आता था। तो 100 क्विंटल चारे का स्टॉक करके रखते थे ताकि पूरे 1 साल तक मूंगफली का चारा चराया जा सके। किसी प्रकार का अन्य कोई भी तूड़ी, तप्पा, ये अन्य किसी भी प्रकार का गाय भैंस को नहीं डालना पड़े। और गाय भैंस हकीकत में ये जो है पशु कोई भी हो, ये मूंगफली का चारा एक ऑलराउंड है। इसमें भेड़, बकरी, घोड़ा, गधा, ऊँट, गाय, भैंस, आप किसी भी पशु को डालोगे तो ये बहुत ही खुश होकर के खाएगा। इसलिए प्रयास कर रहा हूँ कि मूंगफली का चारा लिया जाए, मूंगफली का चारा लिया जाए। फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी आप अपनी इच्छा अनुसार अगर एक पिकअप स्पेशल भी भेजना चाहते हैं तो मात्र 15-16 हज़ार रुपये का खर्चा है। एक पिकअप का ज़्यादा नहीं है। लगभग 25-26-27 क्विंटल एक पिकअप में चारा आता है। किसान के खेत में जहाँ पर चारा पड़ा है वहाँ पर हमें 400 रुपये प्रति क्विंटल चारा किसान दे रहा है और 200 रुपये प्रति क्विंटल का किराया, भाड़ा, खर्चा, लोडर से उठाना, ये सारी धर्मकांटा, पर्ची का और का, ये सारा का सारा खर्चा 200 रुपये प्रति क्विंटल पड़ रहा है। यहाँ से 45 किलोमीटर पर पिकअप जा करके और चारा लेकर के आती है। लगभग 45-90 किलोमीटर अप डाउन हो गया। और सुबह जाते हैं वो जल्दी 7 बजे और शाम को भर के आते हैं, लगभग 8-9 बज जाते हैं उनको खाली होते होते। ये इस प्रकार का सिस्टम है और जो चल रहा है वो आप रोज़ाना देख रहे हैं। साधु जर्नी का कार्य, बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभ आशीष। जो भाई बहन चारे के लिए पैसे भेज रहे हैं उनका बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है। और ये जो सामान है यहाँ पर जो पड़ा हुआ है इसको थोड़ा बाहर रख देते हैं। तो इस प्रकार से लगातार 1 घंटे के प्रयास के बाद आप देख रहे हैं ये जो बाँस, हमने बाँस और ये बाकी जो पौधों पर लगाने वाले कंबल, जाली, एक वाश बेसिन भी पड़ा है। छोटा मोटा जो आइटम था वो बाहर निकाल लिया है। और यहाँ पर 2 खूंटा रोपा हुआ था, देखो अंदर गायों को बांधने के लिए, वो भी उपाड़ लिया है। और अभी यह अंतिम बंडल बांध रहा है बांस का, क्योंकि ये भी लगभग 250-300 की संख्या में थे बांस। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, देखो ये खोरिया है, ईंट है, इस प्रकार का ये भी उठाना पड़ेगा। और यहाँ पर लगानी पड़ेगी दंताली। यहाँ पर जो है छोटा मोटा खोरिया, कांकरा, कचरा पट्टी, जो गाय अंदर भाग करके अंदर आ जाती है, गोबर कर देती है, वो भी इस प्रकार से थोड़ी दंताली लगानी पड़ेगी। तो लगातार लगे हुए हैं कार्य पर मेरे यूट्यूब परिवार। और अभी मैं जो है करूँगा दाम पर पाठ। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं लगातार हम कार्य पर लगे हुए हैं। दंताली लिया दिनों है को दंताली ले आगे और थोड़ा दंताली मोटा मोटी कचरो है जो मोटा मोटी जहाँ है, कोई दगड़, कांकरा, गोबर कोई है जो दंताली बार बार घेर 2-4 जगह डिगली हंसी कर ली। तो आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब परिवार, यहाँ पर जो है चारा भंडार जो आगे आगे का, यहाँ पर जितनी भी कचरा पट्टी थी ये पूरी की पूरी दंताली लगा करके आप देख रहे हैं। देखो ये दंताली पड़ी है और इस प्रकार से इसको इकट्ठा कर लिया है और इकट्ठा कर करके और बाहर डाल देंगे अभी। और जब तक मैंने दाम पर पाठ किया तब तक एकदम साफ़ सफाई कर ली।
आशा कंवरे मणिपाल यूनिवर्सिटी गांव बगरू देमिकला जयपुर से 1100 रुपया। रिद्धकरण जी जांगीड़ गांव जज्जाड़ा नवलगढ़ राजस्थान से 2100 रुपया। राकेश अर्पित जी जोशी गांव मुरडाकिया सालासर बालाजी धाम 2100 रुपया। सुरेश कुमार जी गोस्वामी नगर चांदनी चौक चूरू से 100 रुपया। बहन रीनू तलवार अनन्या जी शुक्ला नगर चंडीगढ़ उत्तर हाल जर्मनी से 251 रुपया। मुंशी राम जी जाखड़ गांव डाणी छत्रियान फतेहाबाद हरियाणा से 101 रुपया। अशोक ए गहलोत गांव गुड्डा एंदला जिला पाली से 101 रुपया। धर्मपाल जी ढाका गांव दत्तुन जिला लक्ष्मणगढ़ हाल सऊदी अरब से 251 रुपया। दिनेश भाई नैण नगर सुजानगढ़ जिला चूरू से 251 रुपया। बहन पिंकी सुजीत आत्रेय नगर उलवे नवी मुंबई से 100 रुपया। बहन मीनाक्षी जी नगर द्वारिका सेक्टर 12 दिल्ली से 101 रुपया। बहन रीता जी माथुर नगर दिल्ली से 200 रुपया। राजेश कुमार जी सोनी SDO नगर आंसी इंसार हरियाणा से 2100 रुपया। अंश एंड आंशिक श्रीमान लक्ष्मीकांत जी नगर नासिक महाराष्ट्र से 151 रुपया। श्रीमान प्रकाश चंद्र जी शर्मा नगर साहिबाबाद गाजियाबाद यूपी से 501 रुपया। महेश सिंह जी बड़गुजर गांव डुंडलोद जिला झुंझुनू राजस्थान से 2000 रुपया। एक गौ माता भक्त गुप्त दानी नगर जयपुर राजस्थान से 500 रुपया। भंवरलाल जी गुज्जर बाबा रामदेव जी का मंदिर नगर हाउसिंग बोर्ड नसीराबाद अजमेर से 1100 रुपया। एक गौ माता भक्त गुप्त दानी गांव रीडी श्री डूंगरगढ़ जिला बीकानेर से 251 रुपया। एक गौ माता भक्त गुप्त दानी नगर भोपाल मध्य प्रदेश से 101 रुपया। बहन रेणु सोमानी नगर रायगंज वेस्ट बंगाल से 201 रुपया। बहन उमा जी बार्ठ नगर करनी कुटीर उद्योग देवी मार्ग बनी पार्क जयपुर से 200 रुपया। बेटी परमिला सारण गांव बालासर जिला नागौर से 100 रुपया। बहन मनीषा जी नगर जोधपुर राजस्थान से 100 रुपया। और गुलाब सिंह जी नगर कल्लू हिमाचल प्रदेश से 555 रुपया। दिल से आभार मेरे YouTube परिवार। अगर आप साधु जर्नी चैनल पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के अंत में गाय एवं गरीब सेवा साधु जर्नी ट्रस्ट का QR कोड दे रहा हूं, उसी पर धनराशि भेजने के बाद आप मेरे WhatsApp नंबर 7976918580 पर स्क्रीनशॉट्स अवश्य ही भेजें ताकि मैं पूरा हिसाब किताब रख सकूं। धन्यवाद।